नई नई शादी के बाद मनीषा के साथ कुछ समय तक तो सब ठीक था। वो भी बहुत खुश थी। मगर कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। वही परिवार वाले जिन्हें उसका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट लगता था, अब पसंद नहीं कर रहे थे। आज भी जब सब खाना खा रहे थे तो मनीषा की सास ने कहा, क्या है ये मनीषा, आज फिर तुमने सब्जी में नमक तेज डाल दिया। शादी के वक्त तो तुम्हारी मम्मी ने बहुत बढ़ चढ़कर कहा था कि हमारी बिटिया खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। वो तो हर काम में निपुण है। शुरू में कुछ दिन तो तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, और अब कभी नमक तेज तो कभी मिर्च, और तो और सूजी के हलवे में भी उस दिन तुमने नमक डाल दिया था। मगर गलती हमारी ही है। शायद कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी हमने तुम्हारी, तभी तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। अपनी सास की डांट सुनकर मनीषा को रोना ही आ गया। मनीषा खुद भी परेशान थी। उसने तो नमक ठीक डाला था, फिर तेज कैसे हो गया। आज फिर सब भूखे ही उठ गए। मनीषा ने सब्जी टेस्ट की तो सच में ही नमक ज्यादा था। मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर खाने में मसाले तेज कैसे हो रहे हैं। वो तो खाना बनाने में बहुत निपुण है। तभी उसकी जेठानी ने कहा, कोई बात नहीं मनीषा, कभी कभी हो जाता है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तुम ससुराल में नई हो तो कभी कभी घबराहट में ऐसा हो जाता है, उसकी जेठानी निशा ने कहा। मनीषा ने उसे गले लगा लिया और बोली, दीदी, पर मुझे तो याद है कि मैंने नमक ज्यादा नहीं डाला था। पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, कल मैं सबके फेवरेट छोले भटूरे बनाती हूँ। आप देखना सब लोग खुश हो जाएंगे। फिर देखना आप, माँ जी की नाराजगी कैसे दूर होती है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है, तुम ऐसा ही करो। और तुम कल सबको मना ही लोगी, आखिर इतने टेस्टी छोले भटूरे बनाती हो तुम। थैंक यू दीदी, आप हो ना मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा, मनीषा ने कुछ सोचते हुए कहा। अगले दिन संडे था। सब घर पर ही थे। मनीषा ने छोले भटूरे की तैयारी कर ली थी। वो सब जब तक खाने के लिए आते तब तक मनीषा अपना कमरा ठीक करने चली गई। वो अभी वहां पहुंची ही थी कि उसकी सास के चिल्लाने की आवाज आई। मनीषा को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं गलती से छोले की गैस ऑन तो नहीं रह गई। वो घबरा गई और रसोई की तरफ भागी। उसने देखा तो उसकी सास बहुत गुस्से में थी। वो रसोई में गई तो देखा उसकी जेठानी निशा अपने हाथ में नमक का खुला डिब्बा लिए खड़ी थी। अब समझ में आया कि अचानक खाने में नमक मिर्च ज्यादा कैसे होने लगा। मनीषा तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी। अच्छा, तो अचानक खाने में इतनी गड़बड़ का ये कारण था, मनीषा की सास ने कहा। निशा के हाथ से नमक का डिब्बा छीन लिया। मनीषा हैरानी से बोली, दीदी ये आप थी? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानती थी, पर आप जलन की भावना में इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, निशा ने कहा। मनीषा ने जवाब दिया, दीदी आप तो आस्तीन का सांप निकली। आप तो घर की सुख शांति भंग कर रही थी। सभी इस कारण कितना परेशान थे। माँ जी, वो तो आज आपने ये सब देख लिया, वरना पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मनीषा की सास ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मुझे शक तो था, इसलिए आज पूरी नजर रख रही थी। और निशा, तुम सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी इन चालबाजियों का कोई फायदा नहीं होने वाला। सच तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।